प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार महाबली श्री हनुमान जी महाराज के जन्म से जुड़ी एक अद्भुत गाथा सुनाऊंगा। इस प्रसंग में आप जानेंगे कि भक्तवत्सल संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी के जन्म से पूर्व ही स्वर्गलोक में ऐसा क्या घटित हुआ, कैसे संतों श्रेष्ठ जनों और दुखियों की रक्षा के लिए हनुमान जी का जन्म धरती पर हुआ, कैसे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त अजर अमर और अष्ट सिद्धियों के स्वामी बन गए। तो आइए प्रिय भक्तजनों जानते हैं आखिर कैसे हुआ सबके संकटों को हरने वाले हमारे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी की प्रिय श्रद्धालु भक्तगणों, एक अति प्राचीन शास्त्रोक्त कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र की अति महत्वपूर्ण सभा लगी हुई थी। स्वर्गलोक की इस सभा में सभी 33 कोटि देवी देवताओं के अलावा पृथ्वी के अनेक ऋषि मुनि भी शामिल हुए थे। इसी सभा में ऋषि दुर्वासा भी आमंत्रित थे। जी हाँ, वही दुर्वासा ऋषि जो अपने अति क्रोधी स्वभाव के कारण विश्व भर में विख्यात थे। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र की सभा चल रही थी, उसी सभा में किसी विशेष विषय पर गहन विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय इंद्रलोक की एक पुंजिक स्थली नामक अति सुंदर अप्सरा बार बार सभा के बीच में इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य में पुंजिक स्थली का ऐसा आचरण क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पुंजक स्थली अप्सरा को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वह ऋषि दुर्वासा की बात को अनसुना कर बार बार वैसा ही आचरण करने लगी। पुंजक स्थली के उक्त आचरण से दुर्वासा ऋषि बहुत नाराज हो गए और कहा, रे अभिमानी अप्सरा, तुझे देव सभा की मान मर्यादा का जरा भी ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर इस विशेष सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपनी इस आदत के कारण वानरी हो जा। ऋषि दुर्वासा का श्राप सुनकर पुंजक स्थली सन्न रह गई। उसे अपने आचरण का यह परिणाम मिलेगा वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब हो भी क्या सकता था। पुंजक स्थली से भूल तो हो चुकी थी और जिसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई थी। पुंजक स्थली देव अप्सरा ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हुए ऋषि दुर्वासा से कहा, हे ऋषिवर, अपनी मूर्खता व अज्ञानता के कारण यह भूल मैं अनजाने में ही करती रही और आपकी वर्जना पर ध्यान भी नहीं दिया। इंद्रलोक की इस विशेष सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ। हे कृपालु ऋषिवर, कृपया अब यह बताइए कि आपके द्वारा दिए गए इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे और कब होगा। पुंजक स्थली अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा ने अपने क्रोध को शांत करते हुए बोले, हे पुंजक स्थली, तू अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। हे पुंजक स्थली, चूंकि तुम देव सभा की अप्सरा हो, अतः तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान शंकर के अंश रूप में एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक जन्म लेगा। ऋषि दुर्वासा के इस आशीर्वाद से पुंजक स्थली अप्सरा को बहुत संतोष हुआ। उक्त घटना के कुछ वर्षों के पश्चात पुंजक स्थली ने पृथ्वी लोक पर वानर राज विरज की कन्या के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम अंजना रखा गया। वानर राज विरज ने अपनी पुत्री अंजना के विवाह योग्य हो जाने पर उसका विवाह वानरों के राजा श्री केसरी जी के साथ संपन्न करा दिया।
विवाह के बाद देवी अंजना अपने पति महाराज केसरी जी के साथ प्रभास नामक तीर्थ क्षेत्र में सुखपूर्वक रहने लगी। प्रभास तीर्थ में बहुत शांति और सुख प्राप्त होता था तथा बहुत से ऋषि मुनि जन यहाँ आश्रम बनाकर यज्ञादि जैसे शुभ कर्म प्राणी मात्र के कल्याणार्थ करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में विचरण करने वाला शंखबल नामक एक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा और वन में भारी उत्पात मचाने लगा। उसने कई ऋषियों के आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर डाली। शंखबल हाथी के भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक और ऋषि भी आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण अपने आश्रम को छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले गए। वानर राज केसरी को जब शंखबल नामक दुष्ट हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वे आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आ गए। महाराज केसरी ने अपनी अपार शक्ति और बड़ी युद्ध कुशलता के बल से शंखबल हाथी को घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया और उसका वध करके ऋषियों और ऋषि आश्रमों की रक्षा की। अपने आश्रम की रक्षा के लिए वानरराज केसरी जी के अचानक पहुंचने तथा दुष्ट हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले महाराज केसरी जी का ऐसा बल व पराक्रम देखकर वहां के सभी ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वानरराज केसरी के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे वानरराज केसरी, जिस प्रकार आज आपने हम सबकी तथा हमारे आश्रम की रक्षा की है, ठीक इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला प्रिय पुत्र भी पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ तुम्हारी आने वाली संतान के भीतर पवन देव तथा भगवान रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। वह सभी की निस्वार्थ सेवा व सहायता करने के साथ प्रभु का परम भक्त भी होगा। वानरराज केसरी ने विनय पूर्वक ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, तात, मैंने तो बिना किसी स्वार्थ या कामना के ही उस प्रमत्त हाथी को, जो किसी भी प्रकार किसी के वश में नहीं आ रहा था, को मारकर आपकी और इस यज्ञ भूमि की रक्षा कर आपको निर्भय किया है। फिर भी आपका दिया हुआ यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वानरराज केसरी जी ऋषियों को प्रणाम कर अपने स्थान को चले गए। ऋषियों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप समय आने पर देवी अंजना के गर्भ से एक महान तेजस्वी सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम आंजनेय प्रिय मारुति रखा गया, जो आगे चलकर महाबली संकट मोचन हनुमान जी के नाम से विख्यात हुआ। प्रिय बालक मारुति में अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा था। वहां के अनेक ऋषि आश्रमों में प्रिय बालक मारुति पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता और ऋषियों के आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमस्त होकर कभी कभी अपने वानर साथियों के साथ आश्रमों में क्रीड़ा भी करने लगता। जब कभी अंजनी नंदन प्रिय बालक मारुति को कोई खेलने से रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। प्रिय मारुति बालक तो था ही, ऊपर से चंचल प्रवृत्ति और वानर जाति का। उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने प्रिय बालक मारुति को उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद स्वरूप एक श्राप दे दिया कि हे केसरी नंदन प्रिय मारुति,
तुम अपने बल को आज से तब तक भूले रहोगे जब तक कोई तुम्हें अति आवश्यक कार्य में सहायता के लिए अपने इस बल की याद नहीं दिलाएगा। और जैसे ही जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारी अपार शक्ति का भान तुम्हें कराएगा, तभी उसी क्षण तुम्हारे शरीर में अचानक अपार बल जागृत हो जाएगा। ऋषियों के इस श्राप युक्त आशीर्वाद के कारण केसरी नंदन बालक प्रिय मारुति का चंचल स्वभाव भी शांत हो गया। माता अंजना व केसरी नंदन के प्रिय बालक मारुति बचपन से ही भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति और नाम जप करते थे, जो आगे चलकर महाबली श्री हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज में श्री लक्ष्मण जी के साथ निकले थे, तभी हनुमान जी का उनसे मिलन हुआ था। भगवान श्री राम जी से मिलते ही श्री हनुमान जी महाराज ने अपने आप को राम कार्य के लिए प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। माता सीता की खोज में निकले वानरों में जब कोई भी समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था, तभी एक और चुप बैठे श्री हनुमान जी को ज्ञानवान सब में वरिष्ठ ऋक्षराज श्री जामवंत जी ने महाबलशाली श्री हनुमान जी को उनके जन्म और बचपन की कथा सुनाई और उनके बाल्यकाल के बल व पार शक्ति की याद दिलाई थी। श्री जामवंत जी के द्वारा याद दिलाने पर हनुमान जी को अपने भीतर छिपी हुई अपार शक्ति का भान हुआ और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करके माता सीता जी की खोज की थी। अशोक वाटिका में प्रसन्न होकर माता सीता जी ने हनुमान जी को अष्टसिद्धि और अजर अमर होने का वरदान दिया था। तभी से कहा जाता है कि हमारे भगवान हनुमान जी आज भी जीवंत है और अपनी शरण में आने वाले हर भक्त के सभी कष्ट व संकट दूर करने के साथ इच्छित मनोकामनाओं को भी पूरी कर देते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान हनुमान जी के जन्म से जुड़ा यह दुर्लभ प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।